श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 264, छांदोग उपनिषद की कक्षा 105, 8वें अध्याय का चतुर्थ खंड हम आरंभ करने जा रहे हैं। और इसमें अध्यात्मा स सेतु विधृति येषां लोकानाम असंभेदाय नैतुम सेतुम अहोरात्रे तरता न जरा न मृत्यु न शोक न सुकृतम न दुष्कृतम सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते अपहत पापमा ही ऐसा ब्रह्मलोक। यहाँ पर ही बताया कि जो आत्मा, यह आत्मा स सेतु, यानी यहाँ उक्त लक्षणों यह संप्रसाद, पहले वाले मंत्र में संप्रसाद की चर्चा आई। तो ये जो संप्रसाद रूप जो आत्मा बताया उसका स्वरूपम वक्षमाणई उक्तई अनुक्तई, वक्षमाण जो है उक्तई अनुक्तई गुणई पुनः स्तूयते, आगे आने वाले गुणों से उसकी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य साधन संबंधार्थम, ब्रह्मचर्य साधन संबंध के लिए उसका संबंध बता रहे हैं। यह यथोक्त लक्षण आत्मा से सेतु सेतु, वो सेतु के समान सेतु है। विधृति विधरणा अनेन ही सर्वम जगत वर्णाश्रम आदि क्रियाकारक पर फल भेद आदि नियमई कर्तु अनुरूपम विदधता विधृतम अध्रियमाणम ईश्वरेण विश्वम विनष्टम एतत् स्यात् तस्मात् स सेतु विधृति किमर्थम स सेतु इत्याह येषां भूतानां लोकानां असंभेदाय। तो यहाँ पर ये कहा कि ये आत्मा सेतु के समान सेतु है। ये विधृति है। विधृति का मतलब विधरणा है, धारण करने। विधरणा का अर्थ होता है जिसके द्वारा धारण किया जाता है। वर्णाश्रम आदि क्रियाकारक फल भेद नियमई कर्तु अनुरूपम विदधता विधृतम, कर्ता के अनुरूप धारण करते हुए इसका विदधता विधृतम। तो यहाँ पर कई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण दी है। यह आत्मा, कौन सा आत्मा? अथ यह आत्मा, अर्थांतर उक्ति के भ्रम को हटा रहे हैं। पहले जिसकी चर्चा की, अथ यह आत्मा, पहले अनुच्छेद में जिसकी चर्चा की उसको कह रहे हैं अथ यह आत्मा, मानी उक्त लक्षण आत्मा। उक्त लक्षण मानी संप्रसाद रूप में जिसको बताया गया, संप्रसाद के रूप में, संप्रसाद अवस्था से जिसको प्राप्त करने की बात कही। इससे पहले वाले मंत्र में यही तो कहा कि अध्यायेश संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते एष आत्मा इति होवाच एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्मेति तस्य हैवाय तस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम। ये संप्रसाद जो आत्मा का रूप दिखाया, अध्यायेश संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, ये हमारा जो शरीर है इससे अलग होकर आत्म भावना को त्याग करके, शरीर में जो आत्म भावना हमारी हो जाती है उस आत्म भावना का त्याग करके, शरीरात आत्म भावना
परित्यज्य, समुत्थाय का मतलब छोड़कर, उसकी प्रक्रिया है परम ज्योति को पाकर परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते, अपने वास्तविक स्वरूप में जो, तो संप्रसाद से और स्वेन रूपेण संप्रसादित, मतलब हमारी एक स्थिति होती है सुसुप्त अवस्था, एक जागृत अवस्था में, एक स्वप्न अवस्था में। जागृत और स्वप्न में भी वही आत्मा है जो सुसुप्ति में है। ठीक है, आप यहाँ वह हो जाए ना उसके पास। हाँ ये तो यहाँ पर ये कहा कि अथ या एस संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने रूप में आ जाता है। हमको ये समझने की बात यहाँ है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों में भी वही आत्मा है जो इन तीनों अवस्थाओं से अतीत है। तुरीय स्वरूप में जो होता है वही जागृत रूप में, वही स्वप्न रूप में, वही सुसुप्त रूप में होता है। इन तीनों अवस्थाओं से अलग जो अपना स्वरूप है वो भी वही है जो इन तीन रूपों में आता है। मतलब इन अवस्थाओं से बंधा हुआ नहीं होता है। महामत्स्य का एक दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे महामत्स्य हो कोई, वो इस किनारे पर भी आता है, उस किनारे पर भी जाता है, नदी के किनारों पर, उसको कोई प्रतिबंधन नहीं है कि आपको यहीं रहना है। तो जो आत्मा होता है वो जागृत में भी वही, स्वप्न में भी वही, सुसुप्त में भी वही, वो महामत्स्य की तरह है आत्मा। अर्थात जागृत में भी वही आत्मा, स्वप्न में भी वही, सुसुप्ति में भी वही। सबसे पहले उपाधि को समझाने के लिए मेरे को गुरुजी ने, मणि गुरुजी ने ये उदाहरण दिया था कि जैसे कि कोई ओवरकोट पहन ले, उसके ऊपर कोई एक और कोट पहन ले, उसके ऊपर कोई एक और पहन ले, ऐसे वस्त्र ऊपर नीचे पहन करके, और एक उपाधि को यदि हम, माने एक वस्त्र को निकाल दें तो समझो एक उपाधि छूट गई, दूसरे वस्त्र को निकाल दिया दूसरी उपाधि छूट गई, तीसरे वस्त्र को भी निकाल दिया तो तीसरी उपाधि भी छूट गई। तीन उपाधियां हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्त, या स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीन उपाधियां हैं। ऐसे ही और भी हम देख सकते हैं। तो स्थूल उपाधि तो ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म उपाधि जो हमारा लिंग शरीर है, कारण शरीर भी एक उपाधि है, कारण शरीर भी एक उपाधि है। हाँ तो एक ही है, तो एक उपाधि है, उसको छोड़ते हैं ना, वो दिखाया है ना, नान्त प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। हाँ तो उसको छोड़ने के लिए तो बात बताइए, सारा जो मांडुक उपनिषद उपाधियों को छुड़वाने के लिए तो है कि इसके चार पाद होते हैं। चार पाद में प्रथम पाद जागृत स्थान है, द्वितीय पाद स्वप्न स्थान है, तीसरा पाद सुसुप्त स्थान है, और चतुर्थ पाद उसका विशुद्ध रूप है। तो हमें ये बता करके यही तो कहना चाह रहे हैं कि जब हम एक जागृत अवस्था में रहते हैं तो हमारी एक स्थिति होती है, स्वप्न अवस्था में होते हैं तो हमारी एक स्थिति होती है, सुसुप्त अवस्था में होते हैं तो ये सुसुप्त अवस्था ही संप्रसाद अवस्था है। तो ये नजदीक है उसके, इसको छोड़ते ही तो बिल्कुल उसमें ही आ जाते हैं, अपने शुद्ध रूप में आ जाते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था से हटना, संप्रसाद रूप में आना, और संप्रसाद को समझना, और संप्रसाद से भी, इस उपाधि से भी ऊपर
संप्रसाद प्राप्य शब्द यहाँ पर डाला है भाष्यकार ने। अथ या एष आत्मा संप्रसाद प्राप्य, यहाँ किसने डाला है? हाँ, आनंद गिरी जी टीकाकार और ये जो इसके भाष्यकार, भाष्य के ऊपर जो भाष्य लिखे गए हैं, उक्त लक्षणों यह संप्रसाद प्राप्य तत्स्वरूप भूता। संप्रसाद प्राप्य, संप्रसाद से जो प्राप्त करने योग्य है वो आत्मा, तत्स्वरूप भूता ब्रह्मचर्यादि साधनांतर विधानाय अथ शब्द इति भाव। ब्रह्मचर्य आदि साधनांतर विधान करने के लिए अथ यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अथि आत्मा स सेतु, ये जो आत्मा है ये सेतु के समान है। सेतु उसको कहते हैं ना, पुल को कहते हैं। एक किनारे से दूसरे किनारे पर जब हम जाते हैं, नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हैं तो पुल बना हुआ होता है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो आत्मा है ये सेतु की तरह है, ये विधृति है, धारण करने वाली शक्ति है। ये जो यथोक्त लक्षण आत्मा है जिसका ऊपर वर्णन किया आत्मा का संप्रसाद के रूप में, और संप्रसाद जब परम ज्योति को प्राप्त होता है ये संप्रसाद, तो अपने स्वरूप में आ जाता है। संप्रसाद अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। और ये कहा कि ये विधृति है, ये आत्मा विधृति है। विधृति का अर्थ होता है विधरणा, जिसके द्वारा सब कुछ को धारण किया जाता है उसको विधृति कहते हैं। माने अनुक्तई सेत्वादि भी मृद दारवादि निर्मितो जल संधान विधार का सेतु उच्यते। जैसे बांध बोलते हैं ना, बांध को सेतु कहा है यहाँ। तो यह इस आत्मा सेतु, ये एक बड़ा बांध जैसा है, ये आत्मा बांध जैसा है। विधृति, ये धारण करने वाला है, इसी के द्वारा सारा जगत धारण किया जाता है, वर्णाश्रम आदि धारण किए जाते हैं। क्रियाकारक फल भेद नियमयी, क्रियाकारक फल आदि भेद नियमयी कर्तुर अनुरूपम विदधता विधृतम। कर्ता के अनुरूप इसको, कर्तृ अनुरूप क्रियादि भेद विषय नियमयी सह वर्णादि व्यवस्थापयता परमेश्वर सर्वम जगत विधृतम। सारा जगत धारण किया है कर्ता के अनुरूप। जो क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है, उसके अनुरूप जो क्रिया है, कारक है, फल भेद है, उस व्यवस्था के अनुसार वर्णादि की व्यवस्था करने वाला जो परमेश्वर है, उसके द्वारा सर्वम जगत विधृतम, सारा जगत धारण। तो आत्मा को विधरणा कह दिया, आत्मा को सेतु बता दिया और विधृति बता दिया। ऐसाम लोकानाम असंभेदाय, ये सारे जो लोकांतर है उनके असंभेद के लिए, ये गिर न जाए, ये बिखर न जाए। नैतम सेतुम अहोरात्रे तरता, इस सेतु को दिन और रात प्राप्त नहीं होते। तरता का अर्थ है यहाँ प्राप्नुता, न तरता न प्राप्नुता। किम विशिष्टा असो सेतु न एतम सेतुम आत्मानम, इस आत्मा रूप सेतु को दिन और रात सर्वस्व जनिमता परिच्छेद के सती, सारे जन्मधारियों के परिच्छेदक होते हुए नैतम तरता, इस सेतु को प्राप्त नहीं होते। इसका मतलब है इस सेतु का परिच्छेद नहीं करते, कालातीत है ना ये जो आत्मा है ये कालातीत है। इस सेतु को दिन और रात परिच्छिन्न नहीं करते, दिन और रात इसको माप नहीं सकते। ऐसाम लोकानाम असंभेदा, इन लोगों के असंभेद के लिए, इन लोगों को टूटने फूटने से, गिरने से बचाने के लिए आत्मा काम करता है। न एतम सेतुम अहोरात्रे तरता है, इसको दिन और रात प्राप्त नहीं होते, अर्थात ये बियॉन्ड टाइम, काल से परे की चीज है। इसको अहोरात्र प्राप्त नहीं होते। न जरा, न मृत्यु, न शोक, न सुकृत, न दुष्कृत,
सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते, सारे पाप इससे निवृत्त निवृत्त रहते हैं। निवर्तन्ते, सारे ही पाप निवृत्त रहते हैं। जीवात्मा की बात हैं? जीवात्मा की बात करते हैं। तो जीवात्मा ही तो है ये। नहीं, जीवात्मा ही है ऐसा। अपहत पापमा ही ऐसा ब्रह्मलोक है। ये जो आत्मा है ये अपहत पापमा, सारे पाप जिससे, इन्होंने कहा न मृत्यु न शोक न सुकृत न दुष्कृत। सुकृत दुष्कृत का मतलब धर्म अधर्म। और प्राप्ति तरण शब्दे न विप्रेता नातिक्रमणम। दो भाष्यकार ने ये कहा कि यहाँ पर प्राप्ति का मतलब है तरति का मतलब प्राप्नोति। अतिक्रामति भी तरति का अर्थ होता है, अतिक्रमण करना भी तरति का अर्थ होता है, वो यहाँ अर्थ नहीं है। कारणम ही आत्मा, क्योंकि आत्मा तो कारण है ना। कारणातिक्रमणम कर्तुम कार्येण, कार्य जो है कारण का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। अहोरात्रादि सर्वम सतः कार्यम, और अहोरात्रादि जितने भी हैं वो सत स्वरूप जो आत्मा है उसके कार्य है। सतः कार्यम, सत छठे अध्याय में बतलाया ना, सदैव सौम्यदमग्रासित, एक सत ही था, उस सत से फिर ये सारा कार्य रूप जो विस्तार है उस सत से ही दिखाया। अन्येन ही अन्य से प्राप्ति अतिक्रमण व क्रियेत। प्राप्ति या अतिक्रमण जो होते हैं दोनों ही अन्य के द्वारा अन्य की प्राप्ति होती है, अतिक्रमण होता है। न तो तेने उसी के द्वारा उसकी, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूं, मेरे द्वारा मेरी प्राप्ति ये नहीं कहा जा सकता। मैंने अपने को प्राप्त कर लिया ऐसे नहीं कहा जाता है, या मैंने अपना अतिक्रमण कर लिया ऐसा नहीं कहा जाता। प्राप्ति भी दूसरे के द्वारा दूसरे की होती है। जैसे मैं आगे बढ़ गया, दो व्यक्ति दौड़ रहे होते हैं, तो दौड़ने वाले में एक दौड़ करके आगे निकल गया, तो ये दूसरे का अतिक्रमण हुआ। तो अतिक्रमण भी दूसरे के द्वारा दूसरे का होता है, प्राप्ति भी दूसरे के द्वारा दूसरे की होती है। जैसे मैं यहाँ था और मैंने उस बिंदु को प्राप्त कर लिया दौड़ करके। प्राप्ति अतिक्रमण दोनों ही दूसरे के द्वारा होती है। न तो तेने उसी के द्वारा उसकी अतिक्रमण या प्राप्ति नहीं हुई। नहीं घटे मृत प्राप्त थे अतिक्रम्य देवा, कहते हैं जैसे कोई घड़ा है और कारण मिट्टी है, तो घड़े के द्वारा मिट्टी नहीं प्राप्त की जाती है। नहीं घटेन मृत प्राप्य थे अतिक्रम्य देवा, या उसका अतिक्रमण। यद्यपि पूर्व आत्मा अपहत पापमा इत्यादि ना पापमादि प्रतिषेध उगता है। कहते हैं पहले वाले प्रकरण में जो आत्मा है वो अपहत पापमा है, वो विजरो विमृत्यु विशोक विजिगित्स अपिपास सत्य काम सत्संकल्प ऐसे कहा है। विशेषो तथापि इह विशेषा, यहाँ पर ये विशेष है, न तरती थी प्राप्ति विषयत्वम प्रतिसिद्धते। प्राप्ति का विषय ही प्रतिषेध कर दिया कि ये आत्मा दिन और रात इसको नहीं प्राप्त होते। प्राप्ति का जो विषय है वे प्रतिषेध कर रहे। तत्र विशेषण जरादि अभाव मात्र मुक्तम अहोरात्र्यादि उक्ता अनुक्ता अन्य सर्वे पाप माना उच्यन्ते। अहोरात्रादि कहे गए नहीं कहे गए, सभी पापमा कहे गए। तो अस्माद आत्मना से तो निवर्तन्ते अप्राप्य एवं निवर्तन्ते। ये जो आत्मा रूपी सेतु है इससे निवृत्त रहते हैं, मतलब बिना प्राप्त किए ही आत्मा को हटे रहते हैं ये सारे पाप। अपहत पापमा ये सब ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक। यहाँ ब्रह्मलोक कर्मधारय समास है, ब्रह्मैव लोका ब्रह्मलोका, मानी ब्रह्म और वही लोक। ये जो आत्मा है अपहत पापमा ये सब ब्रह्मैव लोको ब्रह्म लोका उक्ता, अर्थात ये जो ब्रह्म है ये अपहत पापमा है। ब्रह्म लोक शब्द का अर्थ ब्रह्म हो गया, अपहत पापमा ही ऐसा ये अपहत पापमा है। जरादिकृत दुखादि रूप अतिशयशाली स्वरूपम प्राप्ति विषयत्व। प्राप्ति क्या है? जरादि के द्वारा किया गया दुख आदि रूप अतिशय
शालित्व रूप जो प्राप्ति है, माने जरा इसको प्राप्त नहीं होती, दुख इसको प्राप्त नहीं होता, और सुकृत दुष्कृत इसको प्राप्त नहीं होते। सर्वे पाप माना अतो निवर्तन्ते, सारे पाप न सुकृतम न दुष्कृतम इति उक्त्वा सर्वे पाप माना। सुकृत दुष्कृत भी तो पाप शब्द से कह दिए गए हैं, फिर ये अलग से क्या कहने लगे। यानी सुकृत है और सुकृत और दुष्कृत दोनों को कहने के बाद फिर सर्वे पाप माना, इसकी क्या बच गया था कहने के लिए। तो इन्होंने कहा सुकृतस्यापि पाप शब्देन अनुवादात् वेदांत शास्त्रे सर्वत्र पाप शब्द पुण्य पाप उभय परा इति सूच्यते। सुकृत शब्द भी पाप शब्देन अनुवादात्, पाप शब्द से उसका अनुवाद होता है। तो वेदांत शास्त्र में सब जगह पाप शब्द पुण्य पाप दोनों के लिए आता है। बंधकत्वेन मुमुक्षुणा उभयोस्त्याज्यत्वात्, मुमुक्षु को तो सुकृत और दुष्कृत दोनों ही त्याज्य होते हैं, दोनों ही छोड़ने पड़ते हैं। बंधक रूप से मुमुक्षु के द्वारा दोनों का ही त्याज्यत्व है, दोनों को ही त्यागने की बात कही है। तो इस मंत्र में ये बात हो गई कि ये आत्मा का स्वरूप ऐसा ऐसा है। पहले क्षति तस्माद अयम अहर अहर्वा एवं स्वर्गम लोकम एति। और हृदयम और ये सत्यम माने एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम। इस के तुरंत बाद ये बात आ गई कि ये आत्मा सेतु विधृति इन लोगों को असंभेदाय, लोक मानी यहाँ पर भू 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 स्व तत् भू ओम भूओम भू ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। ऐसाम भूरादि नाम लोका नाम कर्तृकर्म फल आश्रयाणाम। ये जो भू आदि लोग हैं जो कर्ता कर्म फल और इनके आश्रय से संबद्ध है, इनके असंभेद के लिए अविदारणाय अविनाशाय, इनके अविनाश के लिए इन लोगों के कर्तृकर्म फलाश्रयाणाम असंभेदाय, कर्ता कर्म और फल के आश्रय बने हुए जो ये लोग हैं इनको असंभेदाय मानी अविदारणाय, इनके नष्ट होने से बचाने के लिए ये आत्मा सेतु है, ये आत्मा विधरणा है। दो शब्द डाले हैं, सेतु है और विधरणा है। और आगे नैतम सेतुम अहोरात्रे तरता, इस सेतु को, सेतु का ही एक प्रकार से अर्थ खोला है विधृति। ये आत्मा सेतु है, ये आत्मा विधृति है। कोई दो बात नहीं कही गई, एक ही बात कही है सेतु और विधृति शब्द से। हाँ, ब्रह्म ही लोक का मतलब ब्रह्म को ही बताना चाह रहे इस शब्द से। हाँ, यदि हम ब्रह्म का लोक कर देंगे ना तो एक अलग अर्थ निकलेगा। ब्रह्म का लोक कर देंगे तो जैसे पीछे ब्रह्मलोक शब्द का आया, ब्रह्मपुर शब्द का अर्थ हुआ था ब्रह्म का पुर, तो इसका मतलब शरीर, ब्रह्म का पुर। और मान लीजिए हम यूं कहते ब्रह्मेव पुरम, तो फिर ब्रह्म ही अर्थ होगा। जैसा इन्होंने सब वो भी और आगे भी में जो धंधा आदि और लोगों का उसके लिए पसंद ले रहा है सारा ईश्वर का ही शुद्ध आत्मा की बात नहीं कर रहे ना। मतलब उपनिषद में कहीं ऐसा आपको लगता है कि जहाँ, इसीलिए महर्षि दयानंद ने ना उन्होंने अपने सत्यार प्रकाश के प्रारंभिक अध्याय में ये लिख दिया, जहाँ ऐसा ऐसा प्रसंग है वहां मैं परमात्मा अर्थ लूंगा, और जहाँ परिचिन्नता है, अल्पज्यता है, अल्प शक्तिमत्ता है, एक देशी है, ऐसा ऐसा जहाँ प्रसंग आएगा वहां मैं जीव अर्थ ले लूंगा।
शब्द तो दोनों को ही कहते हैं ना। उन्होंने कहा कि ये जो शब्द है, जिन शब्दों से मैं बात कर रहा हूँ, जिन शब्दों की बात कर रहा हूँ, अग्नि है, वायु है, तो प्रसंग के अनुसार इनका वो भौतिक अर्थ भी लिया जाएगा, और मतलब उसी का जीव अर्थ भी हो सकता है। अग्नि का अर्थ इसलिए मेरे से वेद भाष्य में कोई गुरु आदि भी कर देते हैं, किसी गुरु से प्रार्थना हम कर रहे हैं, और उसका अर्थ परमात्मा भी करते हैं और भौतिक अग्नि भी करते हैं। तो इसी शैली में आप उपनिषद को भी, मतलब यहाँ सेतु विधृति आदि शब्दों को देख करके तो हम ईश्वर को ही कहेंगे, पर मूल बात ये है कि जिस ईश्वर में चैतन्य है और जिस जीव में चैतन्य है, उसको उपनिषद अलग नहीं मानती। हाँ, तो इससे ये भी लगता है ना, फिर ये भी सिद्ध होती है कि भाई जीवात्मा परमात्मा को, परमेश्वर को अलग नहीं मानते। हाँ, नहीं, वो भी धारण करता है, एक शरीर को धारण करता है, इंद्रियों को धारण करता है, उसके अंदर भी वो लक्षण तो घटते ही हैं। वो कहा, वो भी अपने लेवल पर धारण करने का क्वालिटी है उसमें। नहीं, इस शरीर आदि को धारण नहीं कर रहा हो। हाँ, तो इसमें शरीर में भी लोग तो होते हैं। पृथ्वी से, ये जो नाभि से नीचे जो लोग है, इसको भूलोक बोलते हैं। नाभि से और यहाँ तक हमारा गला है, ये इसको अंतरिक्ष लोग कहते हैं। अंतरिक्ष से इससे ऊपर जो ये है सिर आदि, इसको द्युलोक कहते हैं। तो आत्मा को कहाँ, ये तो उपनिषद की पहली दृष्टि है, पहली कक्षा में ये बता दिया जाता है कि सुकृत दुष्कृत आत्मा को स्पर्श नहीं करते हैं। ये सारे बुद्धि में रहने वाली स्थिति है, बुद्धि के धर्म है। जो जो भी हमारे अनुभव में आता है वो ज्ञाता से अलग है। जो भी जे है ना, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारितम। तो ये सारा सविकार क्षेत्र है, माने जो भी देखने में आता है ना, दिखने में आता है, जो हमारे अनुभव में आता है, वो अनुभविता से अलग चीज होनी चाहिए। हमारे अनुभव में जो चीज आ गई वो अनुभविता से अलग होनी चाहिए ना। हाँ, नहीं, ये तो मतलब पीछे इन्होंने पृष्ठभूमि तो बनाई है ना भाष्यकार ने। उक्त लक्षणों या संप्रसाद तस्य स्वरूपम वक्ष्यमाणै उक्ते अनुक्तै गुणै पुनः स्तूयते ब्रह्मचर्य साधन संबंधात्, ऐसे दिया है। और सेतु और विधृति तो पर्याय शब्द है, मुझे ऐसा पता लग रहा है। सेतुत्वम साधयति, ऐसे आनंद गिरिजन लिखा है, और विधारकत्वम उत्पादयति। सेतु कैसे है? क्योंकि ये विधृति है। विधृति कैसे है? क्योंकि इसके द्वारा सब चीजें धारण की जाती है, वर्णाश्रम आदि भी इसी के द्वारा धारण किए जाते हैं। आत्मा ने हो तो कहाँ वर्ण, कहाँ आश्रम। हम जब जीव के रूप में अपने को देखते हैं ना, जीव जीवात्मा आदि आदि, तो ऐसे समझो कि हम संसारी हैं, और यदि हमारे को ज्ञान हो जाए, उसी जीव को ज्ञान हो जाए, तो वही परमात्मा है। इस शैली में विचार किया जा सकता कि जब हम संसारी अवस्था में हैं तो हम अपने को परिच्छिन्न अनुभव करते हैं, हम असहाय, हेल्पलेस, और एक प्रकार से मेरे कुछ बस की बात नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं तो चाहता तो हूँ पर ये सब हो नहीं पा रहा है। ये भाषा सारी जीव की है। अज्ञान अवस्था में हम जीव हैं, और यदि हम अपने बंधनों को काट देते हैं तो वही जीव तो ब्रह्म है। अपने बंधनों को जिसने काट दिया है
उसी जीव को तो ब्रह्म कहते हैं। जीव एक संसारी दशा, जीव की एक संसारी दशा है, एक उसकी दूसरी दशा भी है, अपनी स्वरूप उपलब्धि जब हो जाती है, स्वरूप प्राप्ति हो जाती है, तो उसी जीव को, जैसे अहंकार विशिष्ट से जीवत्व, ऐसा वहां पर सांख्य का भी सूत्र है। जीवत्व क्या है? विशिष्ट से जीवत्व अन्वय व्यतिरेकात, ऐसा सूत्र है। विशिष्ट जीवत्व है, विशिष्ट का जीवत्व है। विशिष्ट माने विशेषण युक्त का जीवत्व। कौन से विशेषण? अहंकार विशिष्ट से, जहां मैं मेरे का भाव है, जहां परिच्छिन्नता है, वो जीव है। और यदि ये हटा देते हैं तो फिर वो आत्मा है। ये कहा जाता है कि जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता, तो वहाँ ये कहा जाता है कि उपाधि सहित नहीं हो सकता। हाँ, उपाधि सहित नहीं हो सकता। जब ये कहा जाता है कि जीव ईश्वर नहीं होता, तो उतने ही अर्थ में है कि उपाधि के सहित जीव ईश्वर कैसे हो। इसकी उपाधि अलग है, उसकी उपाधि अलग है। मैं इस पगड़ी उपाधि के सहित मैं टोपी उपाधि वाला कैसे हो जाऊं? मेरे अभी मैं पगड़ी धारण कर रखी है, तो टोपी उपाधि तब होगी जब मैं इस उपाधि को हटाऊं, फिर दूसरी उपाधि धारण करूं। एक जीव अपनी उपाधि उतार के, लेकिन परमात्मा तो नहीं हो सकता है। ईश्वर की उपाधि तो उसमें नहीं, बहुत सारी उपाधियां, जैसे योग शास्त्र में बहुत सारी सामर्थ्य बढ़ा दी जाती है। जीव अपने चित्त की शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, तो परमात्मा के कृष्ण तक पहुंच जाते हैं। हाँ परमात्मा तो नहीं हो सकते ऐसा। हाँ, नहीं, वो तो सही है, वो तो सही है। ईश्वर वाली उपाधि सारी धारण नहीं कर सकता वो। योग सूत्रों में वैसे बहुत जगह ऐसा आया है, सर्वज्ञ, सर्व क्या बोलते हैं उसको, सर्व भावाधिष्ठातृत्व, सर्व भावाधिष्ठातृत्व सिद्धि बताई है। फिर बोले कि वो ये जो सारा हिरण्यगर्भ है ना, तो इसको हटा करके और वो नहीं करेगा, मतलब पहले वाले अनुशासन, पहली जो व्यवस्था है उसको भंग करके और अपनी स्थापना नहीं करेगा। क्योंकि अहिंसा आदि नियमों से गुजरता हुआ वो उस स्थिति में पहुंचा है, उसके स्वभाव में आ गई, किसी को भी झटका नहीं देना, किसी की हिंसा नहीं करनी, किसी की तोड़ फोड़ नहीं करनी। तो ऐसे कहा है योग सूत्र में, व्यास भाष्य में, कि वो इतना सामर्थ्यशाली हो जाता है कि ये सारे सर्व भावाधिष्ठातृत्व, सर्व ज्ञातृत्व उसमें आ जाता है। फिर भी वो इस पूर्व सिद्ध ईश्वर के व्यवस्था को भंग नहीं करता। ऐसा भी मानते हैं कि ये हिरण्यगर्भ है ना, ये भी हमारी इसी स्थिति में चलते चलते, पर वहां भी यही बात आएगी कि ईश्वर तो नहीं हो सकता। ये तो पक्का है कि वेदांत में भी ये बात बार बार दोहराई गई कि जीव ईश्वर नहीं हो सकता है, हिरण्यगर्भ तक पहुंच सकता है। ईश्वर के माध्यम से ही ये व्यवस्था हिरण्यगर्भ की है। तो हिरण्यगर्भ और ईश्वर हमें दयानंद की भाषा में तो एक ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है समझने की। पर यहाँ पर हिरण्यगर्भ और ईश्वर भी एक अलग सामर्थ्य वाले, ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर ने हिरण्यगर्भ की ड्यूटी लगाई है, हिरण्यगर्भ को ये काम सौंपा है। जैसे कि हमको कोई एक जीव को कोई कार्य सौंप दिया कि तुम जो है ये विद्यार्थियों को पढ़ाओ, इस काम को करो, ऐसे ही हिरण्यगर्भ की भी एक ड्यूटी लगा दी किसी एक जीव जो ऐसे तरक्की करते 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 उस लेवल पर पहुंच गया, तो उसको वो शरीर, ये जो हिरण्यगर्भ जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ युक्त एक ये उसको ड्यूटी दे दी। तो हमारे सिद्धांत तो हिरण्यगर्भ, ईश्वर, इन सब का एक ही स्वरूप देखते हैं, उसमें कुछ बात नहीं है समझने की। यहाँ तो हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भीतस्य जाता पतिरेक आसीत्, ये हिरण्यगर्भ जो है
ये इन सब का एक स्वामी के रूप में तो दिखाया गया है। ये हिरण्यगर्भ उन्नति करते करते जैसे जीव एक सम्राट बनता है, ऐसे ही जीव अपने हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त करता है। तो हिरण्यगर्भ को पद प्राप्त कर वो अपनी ड्यूटी करता है और वो पूरी सृष्टि के समय रहता है, और इसके बाद वो हिरण्यगर्भ उसकी समाप्त हो जाती है वो ड्यूटी, और वो मुक्त हो जाता है, जो भी स्थिति बनती है। ऐसे अपने स्थिति ईश्वर तो एक नित्य वस्तु लिख पदार्थ, हाँ, उससे नीचे जो भी है विराट है, जो भी कुछ है, प्रजापति है, ये मतलब हाँ। सपरिघात शुक्रम कायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्यम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तत्त्वार्थान व्यर्धात शाश्वती समाप्त। समा का अर्थ मेरे ध्यान ने वर्ष किया है, पर वहां पर शाश्वती समाप्त प्रजापति अर्थ कर दिया है आचार्य शंकर ने। ये तो समस्या है। श्रुतियों के जो अर्थ है, श्रुतियां वही है, उसमें प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है किसी को भी। सारे आचार्य श्रुतियों को आगे नतमस्तक है, श्रुतियों की प्रामाणिकता में कोई भी संशय नहीं कर रहा है, लेकिन श्रुतियों के अर्थ अपने अपने ढंग से करते हैं। श्रुतियों के अर्थ तो अपने अपने तरीके से करते हैं। सब लोग ये कहते हैं, वो स्वामी हरिहरानंद जी का एक वाक्य मेरे को याद आता है, श्रुतियों के प्रति हम पूरे नतमस्तक हैं, पर इसका अर्थ ये होना चाहिए। श्रुतियों की प्रामाणिकता में हमें कोई संशय नहीं है, पर अर्थ ये होना चाहिए। ये बात मेरे सिद्धांत भी कहते हैं। ये बात तो ठीक तो है, बट कटोला नहीं मतलब अर्थ में अब ये तो देखना है। देखो कितने सारे शास्त्र हैं, कितने सारे विषय हैं, उसमें किस श्रुति का क्या अर्थ होना चाहिए, क्या अर्थ बैठता है। आप भी संस्कृत शब्दों को और ज्यादा गहराई से सोचने के लिए तैयार हो और उसमें विचार करो, और कुछ संगति यदि आप लगाते हैं तो हम सुनेंगे, आराम से सुनेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी बात को ऐसे ही उड़ा देंगे। अगले दूसरे मंत्र में कहा तस्माद वा एतम सेतुम तीर्थवा अंधासन आनंदो होती। कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्द आ रहे, देखो। इस सेतु को तीर्थवा माने, एतम सेतुम तीर्थवा माने प्राप्त, इस सेतु को प्राप्त करके अंध आनंदो भवति, अंधा व्यक्ति सुआखा हो जाता है, माने उसकी अंदर की आंखें खुल जाती है, बाहर की आंखें बंद भी रहे। अंधा आनंदो भवति, विद्धासन अविद्धो भवति, और विदा हुआ है तरह तरह की क्लेशों से, दुख दर्द से। देव योगे सती सेतुम प्राप्त अविद्यो भवति, विद्धासन देहवत्वे स देह वियोग, देहधारी होने पर तो बिंद रहा है कष्ट। रमन महर्षि जैसे लोगों को देखो, कैंसर हो गया तो कितना भारी पीड़ा में है ना, रामकृष्ण परमहंस और ये दोनों को कैंसर हो गया, रमन महर्षि को। तो विद्ध है, इस देह अवस्था में विद्ध है, पर वो इस आत्मा को पाकर अविद्ध हो जाता है। आत्मा को पाकर वो इस सेतु को प्राप्त करके अविद्ध हो जाता है। उपतापी अनुपतापी भवति, उपतापी माने रोगादि उपतापवान सन अनुपतापी भवति। यस्माद अहोरात्रे नस्ता सेतु तस्माद एतम सेतुम तीर्थवा प्राप्य नक्तम अभी तमो रूपम रात्रि रेव, रात्रि सर्वम हरे विस्पदे। और एक बात कह दी, एतम सेतुम तीर्थवा, तीर्थवा माने प्राप्य, इस सेतु को प्राप्त करके
जो रात है ना, अंधकार रूप, नक्तम अपि तमो रूपम, रात्रिरपि सर्वम अहरेव अभिनिष्पद्यते। ये रात जो अंधेरी रात है वो भी अहरेव अभिनिष्पद्यते, दिन का रूप धारण कर लेती है। रात भी, अंधेरा भी उसको दिन का रूप धारण कर लेता है। उसके लिए सकृत विभातो ही ये सब ब्रह्मलोक, यानी अपने रूप में सकृत विभात है, सदा विभात है, सदा एक रूप है। ये जो ब्रह्म है ये स्वेन रूपेण ऐसा ब्रह्मलोक, अपने रूप में ये ब्रह्मलोक सकृत विभात है। सकृत विभात का अर्थ होता है सदा प्रकाशमान, सकृत विभात है सदा प्रकाशमान, ये ब्रह्मलोक है। सदा एक रूप है, स्वेन रूपेण अपने रूप में वो सकृत विभात है। तद या एतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति। तो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्येण, भाष्यकार ने अर्थ लिखा है, जब ये ब्रह्मचर्य की वैराग्य की बात आती है तो भाष्यकार को चाव चढ़ जाता है अपने कहने के लिए, बड़ा खुश हो जाते हैं ऐसा प्रसंग आते ही, और बस फिर कहते चले जाते हैं, खूब सारी बातें कह देंगे। स्त्री विषय तृष्णा त्यागेन शास्त्र आचार्य उपदेशम अनुविन्दन्ति स्वात्म संवेद्यताम आपादयन्ति। जो ये तृष्णा है मनुष्य की, स्वाभाविक जो तृष्णा है, उस तृष्णा से ऊपर उठ जाते हैं। प्रियदारण्यक में ही आती है ये बात। अभी जवान होता है, फिर वो पढ़ लिख करके जब तैयार होता है तो उसके मन में अब अधूरापन महसूस होता है, और जैसे ही वो विवाह कर लेता है तो वो अपने में पूर्णता का अनुभव करता है। तो ऐसे बृहदारण्यक में कहा है। तो वो पहला अध्याय जो बृहदारण्यक का पहला अध्याय और छठा अध्याय, पहला अध्याय छठा अध्याय तो हम पढ़ते नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, हमारे लिए नहीं है। और 5 अध्यायों में भी जो पहला अध्याय है, वो पहला अध्याय इस कर्ममय जीवन का संदेश देता है, कार्मिक जीवन का संदेश देता है। विवाह करना और वो फिर ऐसे करना, यज्ञ करना, कर्म करना, ये सब। पर दूसरा अध्याय, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये 4 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, विशुद्ध अध्यात्म विद्या के का विषय है वहां पर। तो पहले अध्याय में तो ये सब बातें मिलेंगी वहां। छठे अध्याय में भी बिल्कुल ही एकदम से बहुत ही स्थूल लेवल की बात है। गृहस्थ धर्म का वर्णन, कैसे कैसे स्त्री पुरुष को कैसे कैसे संतान पैदा करनी चाहिए। वही शास्त्री जी एक दिन कह रहे थे ना, अभी ये पिटाई पुटुई की भी बात लिख रखी, क्या करें। तो वो उसको हम छोड़ देते हैं। पहले अध्याय में कर्म की जो वो हम पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। अभी बस पूरा होने जा रहा है, ये तो कुछ दिन में हो ही जाएगा। तो बृहदारण्य की है, उसी के ऊपर बस पूरा हमारा फोकस होगा। अध्यात्म विद्या का अति उत्कृष्ट विषय है, उसमें आत्मा के स्वरूप को बिल्कुल एकदम से स्पष्ट स्पष्ट जगह जगह अलग अलग संदर्भों में बता दिया गया है। तो ये कहा, तस्माद एतम सेतुम तीर्थवा अंधा सन आनंदो भवति। अंधा आनंद हो जाता है, विद्धा अविद्धो भवति, उपतापी अनुपतापी भवति। उपतापी का मतलब जो रोग आदि से कष्ट में गुजर रहा है वो अनुपतापी हो जाता है। इस आत्मा को प्राप्त करके ऐसा होता है। मतलब वो हेलन केलर जिसको आंख भी नहीं थी, वाणी भी नहीं थी, कान भी नहीं थे, 3 इंद्रियां नहीं थी, और वो, मैंने एक वाक्य अभी भी याद है, मैंने कोई पुस्तक पढ़ रहा था, लोग कहते हैं कि तुमको दिखता नहीं, तुमको सुनता नहीं, तुम बोल नहीं सकती। मतलब उसको सामर्थ्य, किसी एक शिक्षिका ने अपना जीवन उसके लिए आहूत कर दिया, उसको सिखाने के लिए पूरा अपनी लाइफ उसके लिए लगा दी। अब वो उसको वो लिखने भी लगी, पुस्तक लिखी है उसने, अपनी बात कही है।
है? एक बार ट्रेन के बाद बहुत ज्यादा कोशिश की है ना। नहीं वो तो ठीक है, पर उसको उसकी शिक्षिका ने प्रयास किया, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा सिखाया। नहीं नहीं खराब हो गई, आंखें भी खराब हुई, ट्रेन की वजह से के आगे कुछ शिकायत दिखाया बोलने के लिए, बोल पे कैसे कैसे। तो मतलब मैं वाक्य उनका सुना रहा था कि वो कहती हैं कि लोग कहते हैं कि सुनते नहीं देखते नहीं, मुझे सब दिख रहा है, सब सुन रही हूँ मैं। मतलब अंदर की आंखें खुल गई है, अंदर के कान खुल गए। वो तो ऐसे ये कह रहे हैं, देखो इस आत्मा को पाकर अंधा आनंद हो जाता है, उसको सब दिखने लगता है। स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोगों को देखिए, स्वामी शरणानंद जी महाराज, कितनी तर्क शक्ति थी, कितने प्रबल जो है ना उनका। कोई दूसरा बोलता तो बोलते ही हाँ मैं समझ गया हूँ, बस उसको तुरंत चुप कर देते, अपना बोलना शुरू कर दे, उत्तर देना शुरू कर देते थे। शुरू करते ही वो अगला, मैंने एक दिन कहा आचार्य सत्यजीत जी जैसा यदि कोई फंस जाता है तो कहते पहले मेरी बात सुनो। तो वो इतना दिमाग तेज काम करता था कि सारा वेदांत बिल्कुल बोलते हैं बिना किसी गुरुमुख से पढ़े हुए, सुना तो है ही उन्होंने। हाँ वो भी है। तो अंधा आनंद हो जाता है, विद्धा अविद्ध हो जाता है, उपतापी अनुपतापी हो जाता है। तस्माद् वायतम सेतुम तीर्थवापि नक्तम अहरैव विनिष्पद्यते। ये रात दिन हो जाती है, सकृत विभातो ये सब ब्रह्मलोका तदेतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति। इस ब्रह्मलोक को, इस ब्रह्म को, ब्रह्मलोक माने ब्रह्म, जो ब्रह्मचर्य से प्राप्त करना चाहते हैं, तेसाम एवेश ब्रह्मलोका, ब्रह्मचर्य से प्राप्त करना चाहते हैं उन्हीं को ये ब्रह्मलोक मिलता है। तेसाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, यानी अपने स्वात्म संवेदिताम आपादयन्ति, अपने अनुभव का विषय बनाते हैं, उन्हीं को ये लोक मिलता है। ब्रह्मचर्य साधनवताम ब्रह्म विदाम इस ब्रह्मलोक नान्यशाम स्त्री विषय संपर्क जात तृष्णा नाम ब्रह्म विदाम अपि। कहते हैं ब्रह्मविद भी हो गया तो भी स्त्री विषय संपर्क जात तृष्णा वाले ब्रह्म विदाम अपि, मतलब जैसे शास्त्र से आचार्य से सुन सुन करके ब्रह्मविद हो भी गया और तृष्णा जा नहीं रही है तो कहते नहीं मिले। दो स्थिति होगी ना, एक तो जिनकी तृष्णा चली गई और शास्त्र आचार्य को भी जिन्होंने समझा है उनको तो मिल जाता है, और शास्त्र आचार्य से समझ लिया लेकिन तृष्णा नहीं गई, नहीं मिलेगा, ऐसे बता रहे। ब्रह्म विदाम इस ब्रह्म लोको नान्यसाम स्त्री विषय संपर्क जात तृष्णा नाम ब्रह्म विदाम अपि तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। ये लोग कहते हैं कि स्त्री स्त्री की चर्चा करते रहते हैं, पुरुष की स्त्री उपदेश देगी तो पुरुष का नाम ले देगी। यदि कोई स्त्री ब्रह्मचारिणी कोई अपनी शिष्याओं को उपदेश देगी तो यही कहेगी ना आगे, पुरुष विषय संपर्क से जात जो तृष्णा है उनको ये नहीं होगा। माता शारदा माता जी थी ना, वो अपनी उनको कहती थी, अपने जो उनके पास आती थी बहनें आती थी, इन पुरुषों से बच कर रहना, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसे बोलती थी। अब पुरुष कोई उनकी उपदेश को सुन करके कि ये इतनी निंदा क्यों कर रही है। किसी पुरुष के साथ घनिष्ठ संबंध मत बनाना, तुम्हारा माँ हो न, तुम्हारा पिता हो, तुम्हारा भाई हो, इतना ज्यादा आगे बढ़ करके कह दिया। तो ये तो
पुरुष सुन करके कहे कि ये ऐसे ऐसे बोल रही है, देखो है? शारदा माँ प्रसिद्ध है बहुत बहुत, माने अध्यात्म के क्षेत्र में रामकृष्ण परमहंस की देवी के रूप में जो जो 15 छोटी उम्र में शादी होगी और 15 साल 16 साल की उम्र में वो जहाँ वो रहते थे, ठाकुर रहते थे, रामकृष्ण परम वहां जाकर के रहने लगी और इतनी यंग एज से कितनी पवित्र जीवन जिया उन्होंने अपने पति के साथ रह। तो ये सब जो है निंदा की बात नहीं होती है। आचार्य शंकर युधिष्ठिर मीमांसक एक जगह बोल रहे थे, किसी को बता रहे थे, मैं ऐसे पास में खड़ा सुन रहा था कि लोग ये कहते हैं कि द्वारम नरकम के में क्या है, द्वारम के मेकम नरकस नारी, ऐसा शंकराचार्य जी क्यों बोलते हैं क्या? तो वो बोले कि इसमें गलत क्या बोल दिया। युधिष्ठिर मीमांसक आर्य समाज के गंभीर विद्वान वो बोलते इसमें गलत क्या बोल दिया उन्होंने। वो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारियों को उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्मचारियों को और क्या सिखाएंगे। तो ऐसे जो है माता शारदा भी अपनी ब्रह्मचारिणियों को ये उपदेश दे रही है कि पुरुषों से बच कर रहना। हाँ, ब्रह्मैव लोका ब्रह्म लोका, बस यही कहेंगे कि हाँ? ब्रह्मलोक आ रहा है, ब्रह्मलोक का मतलब ब्रह्मैव ब्रह्मलोका। तो ये खंड पूरा हो गया। अब ब्रह्मचर्य का वर्णन आ रहा है, 1 2 3 4 मंत्रों में ब्रह्मचर्य का वर्णन है। बहुत सुंदर संदेश है ब्रह्मचारियों के लिए। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी। गुरुदेव, कामनाएं और तृष्णा इसमें क्या अंतर है? एक ही चीज है, कामना और तृष्णा। जी अच्छा। और ज्यादा गहरी कामना को तृष्णा कह देते हैं। जी। ज्यादा ज्यादा जो कामना गहरी हो जाए तो उसको तृष्णा कह देते हैं। ओम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, कामना और काम वासना में तो अंतर होता है ना? मतलब वो एक व्यापक शब्द है ना, कामना। काम वासना एक स्पर्श इंद्रिय के सुख को काम वासना कह देते हैं। कामना सारी इंद्रियों का सुख है। जी। अथ यद यज्ञ इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम् एव तत् ब्रह्मचर्येण हि यो ज्ञाता तं विन्दते। अथ यद इष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यम् एव तत् ब्रह्मचर्येण ही एव इष्ट्वा आत्मानम् अनुविन्दते। जो यज्ञ नाम से जिसको कहते हैं ना, वो ब्रह्मचर्य ही यज्ञ है। ब्रह्मचर्येण एव ही यो ज्ञाता, जो ज्ञाता है वो ब्रह्मचर्य से ही उसको प्राप्त करता है। यहाँ पर यदि यज्ञ इत्याचक्षते मानी यह आत्मा सेत्वादि गुण स्तुत है तत्प्राप्त है ज्ञान सहकारी साधनांतरम ब्रह्मचर्याख्यम विधातव्यम। भाष्यकार कहते हैं जिस आत्मा को सेतुत्व आदि सेतु विधरणा आदि शब्दों से कहा, उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान का सहकारी जो साधन है ब्रह्मचर्य, वो बता रहे हैं। यज्ञादि भी तत्स्तुति, यज्ञादि के द्वारा उसकी स्तुति कर रहे हैं। यज्ञ इत्याचक्षते लोके, लोक में जिसको यज्ञ कहते हैं, परम पुरुषार्थ साधनम कथयन्ति,
लोक में यज्ञ परम पुरुषार्थ का साधन है। परम पुरुषार्थ वो क्या है? परम पुरुषार्थ का साधन, परम अंतिम मोक्ष का साधन कहते हैं वो ब्रह्मचर्य ही है। यज्ञस्यापि यत् फलम तद ब्रह्मचर्यवान लभते। यज्ञ का जो फल है वो ब्रह्मचर्यवान प्राप्त कर लेता है। यज्ञो भी ब्रह्मचर्यम भवति प्रतिपत्तव्यम। कथम ब्रह्मचर्य यज्ञ? कहते ब्रह्मचर्य यज्ञ कैसे है? ब्रह्मचर्येण यस्मात् यो ज्ञाता, ब्रह्मचर्य के द्वारा ही जो ज्ञाता है वो ब्रह्मलोकम यज्ञस्यापि पारंपर्येण फलभूतम, यज्ञ का भी परंपरा से फलभूत जो ब्रह्मलोक है उसको प्राप्त कर लेता है। यो ज्ञाता तम विन्दते, उस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है परंपरा से, जो पारंपर्येण फलभूतम, यज्ञस्यापि पारंपर्येण फलभूतम, यज्ञ का भी परंपरा से जो फलभूत है, यज्ञो भी ब्रह्मचर्य। यो ज्ञाता इति अक्षरानुवृत्तिर यज्ञो ब्रह्मचर्य। यहाँ पर यो ज्ञाता, ये अक्षरानुवृत्ति से बड़ी एक सुंदर बात निरुक्तकार की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार पकड़ करके भाष्यकार व्याख्या कर रहे हैं कि यो ज्ञाता से ये ले लिया, ज्ञाता से जे ले लिया, यज्ञ बन गया। जो जानने वाला है उसको यज्ञ कहते हैं। यो ज्ञाता इति अक्षरानुवृत्तिर यज्ञो ब्रह्मचर्य एव। यज्ञ माने यज्ञ चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान फल है। ये चित्त शुद्धि के माध्यम से ज्ञान फल है यज्ञ का। तो यो ज्ञाता विद्वान, ज्ञाता माने विद्वान, तो उसको अक्षरानुवृत्ते माने अनुवृत्तेर इति अनंतरम आकृष्य योज्य, माने न केवलम यज्ञ फल जनकत्वेन यज्ञत्वम ब्रह्मचर्य किंतु अक्षरानुवृत्तेरपि, अक्षर की अनुवृत्ति है इसमें, माने यो ज्ञाता इस अक्षर की अनुवृत्ति है इसमें। तो इष्टम, यदि इष्टम इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्य ही एव इष्ट्वा आत्मानम अनुविन्दते। अब आगे ये कहा कि जो इष्टम शब्द से कहा है वो ब्रह्मचर्य, ये कैसे? ब्रह्मचर्य साधन से ईश्वर का पूजा करके या ऐष्णात्म विषयम कृत्वा आत्मविषण, आत्म, ये इष्टवा शब्द के दो अर्थ है, यजन करके, पूजा करके, और एक इष्टवा का अर्थ है इच्छा करके। तो इष्टम इति आचक्षते, जो इष्ट होता है हमारा, इष्टम के दो अर्थ है, जिसको यजन किया है उसको भी इष्ट कहते हैं, और जो इष्टम का मतलब जो कहना चाहिए जो इष्ट विषय है। तो कह रहे हैं ब्रह्मचर्य साधन से ही ईश्वर का यजन करके माने पूजन करके ऐष्णात्म विषयम कृत्वा, या फिर ये अर्थ करो कि आत्म विषय का ऐष्णा करके उस आत्मा को प्राप्त करते हैं, आत्म विषय ऐष्णा को करके उसको प्राप्त करते हैं। ऐष्णात इष्टम अपि ब्रह्मचर्य, इच्छा करने से बात तो यहीं से शुरू होगी ना कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए, तो इच्छा करने से ही वहां तक पहुंचेंगे। तो इष्टम मानी भगवान का पूजन करके या फिर भगवान की इच्छा करके भगवान मिलता है, इसलिए वो आत्मा मिलता है, ईश्वर मिलता है, जो शब्द बोले आप। मानी ऐष्णाम मानी स्त्री आदि विषय परस्य आत्मैष्णा अनुपते तस्य तद हेतुत्वम, मानी यदि संसार के विषयों की इच्छा करता है तो आत्मा की इच्छा हो नहीं सकती है। तो ऐष्णात मानी एक जगह ऐष्णात इष्टम है, दूसरी जगह यजनात इष्टम। पूजन करने के कारण उसको इष्ट कहते हैं, इच्छा करने के कारण उसको इष्ट कहते हैं। अथ तत् सत्रायणम इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्य सतः आत्मनस्त्राणम विन्दते। सत्रायण का मतलब कहते हैं सतह परमात्मा परस्मात् आत्मन आत्मन परस्माद आत्मना, जो परम आत्मा है ना, ये 5 एक है और आत्मना ये 6 एक है।
परमात्मा के आश्रय से ही इस आत्मा की रक्षा होती है, जो हम परिच्छिन्न आत्मा के रूप में अपने को देखते हैं, जिसको आप लोग जीवात्मा जीवात्मा कहते रहते हो। तो सतह परस्माद आत्मना, उस परमात्मा के आश्रय से ही इस आत्मा की रक्षा होती है ब्रह्मचर्य साधन के द्वारा। तो उसको सत्रायण नाम दिया, सतः त्राणम। सत नाम परमात्मा, उसके आश्रय से सत्रायण, उसके आश्रय से आत्मा का त्राण रक्षण होता है, जीव अपनी रक्षा कर पाता है, इसलिए उसको सत्रायण कहते हैं। सतः आत्मनस्त्राणम विन्दते, ब्रह्मचर्येण एव सतः आत्मनस्त्राणम विन्दते। सतः मानी परमात्मा के आश्रय से अपनी रक्षा करता है। यतन मौनम इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत्, जो मौन कहते हैं ना, वो भी ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्येण एव आत्मानम अनुविद्य मनुते, ब्रह्मचर्य के द्वारा ही अपने आत्मा को जानकर, अनुविद्य का मतलब होता है, जहां भी ये शब्द आ जाए अनुविद्य, शास्त्र और आचार्य के द्वारा जानकर मनन करता है। पहले शास्त्र से जानना, आचार्य से जानना, फिर मनन करना। तो मौनम अभी ब्रह्मचर्यमेव अध्यतन अनाशकायनम आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्, जो अनाशकायन कहते हैं वो भी ब्रह्मचर्य ही है। यदि आत्मा नश्य न नश्यति, यह आत्मा नष्ट नहीं होता है। यम ब्रह्मचर्य अनुविंदते, जिसको ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है, अनुविंदते। यम आत्मानम ब्रह्मचर्य अनुविंदते, यह आत्मा ब्रह्मचर्य साधनवतो न नश्यति, ब्रह्मचर्य साधनवान का यह आत्मा नष्ट नहीं होता। माने नष्ट नहीं होता मतलब उसके दृष्टि से ओझल नहीं होता। न सदर्शने, ब्रह्मचर्य साधनवान का आत्मा दृष्टि से ओझल नहीं होता है। तस्माद अनाशकायनम अभी ब्रह्मचर्य में अध्ययन अरण्यायनम इत्याचक्षते ब्रह्मचर्य में तत्, ये जो अरण्यायन कहते हैं वो भी ब्रह्मचर्य ही है। अरण्य शब्दयोर अर्णवयो ब्रह्मचर्यवतो अयनाद अरण्यायनम ब्रह्मचर्य, ये अरण्यायन एक शब्द डाला, यद अरण्यायनम इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्। अब ये आगे कठिन कठिन से आ रहे, कल मैं बताता हूँ इसको, तीसरे चौथे मंत्र को। तीसरे और चौथे मंत्र को मैं कल बताता हूँ। ये अनाशकायन तो हो गया, पर फिर एक बार बताता हूँ, टाइम हो रहा है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरुजी। ओम नमो प्रणाम। नमः। आचार्य जी प्रणाम।